गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है द फिजिकल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज के वीडियो में हम करेंगे द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वो क्या था और कैसे डिस्कवर हुआ। पहला कंपाउंड क्या था, कैसे डिस्कवर हुआ, कहाँ डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, तो इसकी डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी कंपाउंड्स वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, 19th सेंचुरी के बिगिनिंग से ही जो कंपाउंड्स मिलते हैं वो या तो उनका सोर्स प्लांट्स थे या तो उनका सोर्स एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स में अगर हम देखें, प्लांट्स में हमको या तो वो फ्रूट से मिलते हैं या तो हमको वो वेजिटेबल्स से मिलते हैं। ठीक है, और एनिमल्स में बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जैसे यूरिक एसिड, जैसे लैक्टिक एसिड बनता है मसल सेल्स में, और जैसे फॉर्मिक एसिड ये रेड एंट्स में होता है, रेड एंट्स में होता है। तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड जो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से ही मिल रहे थे इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग थिंग्स है तो ऐसा माना जाता था कि इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक लिविंग फोर्स इन द सेंस एक डिवाइन फोर्स या जिसका नाम रखा गया वाइटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसी कारण ये माना जाता था कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में जाके नहीं बना सकते। अब दूसरे प्रकार का जो कंपाउंड है उसका नाम है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमको मिलता है वो मिलता है रॉक्स एंड मिनरल से। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको मिलते हैं रॉक्स एंड मिनरल से, तो नॉन लिविंग सोर्स से मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमको दो टाइप कंपाउंड्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए ऐसा बोला गया था कि एक वाइटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। वाइटल फोर्स मतलब जो सिर्फ नेचर के पास है, तो इंसान इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना नहीं पाएगा। ये जो थ्योरी चली थी इसका नाम ही था वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये करीब करीब 100 साल तक इसका बिल्कुल असर रहा साइंटिफिक कम्युनिटी में। तो सारे साइंटिस्ट ये भी मान रहे थे कि हाँ सही है, वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इनऑर्गेनिक यानी नॉन लिविंग सोर्सेज से नहीं बना पाएंगे। लेकिन एक जगह पे एक दुनिया में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिच वुलर। ठीक है, और वो था जर्मनी का एक जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिच वुलर। एक बार क्या कर रहा था 1828 में, ही मेड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि यूरिया जो है ना वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रॉक्स एंड मिनरल्स से मिल सकता है। तो यहाँ पे जो वाइटल फोर्स का थ्योरी का दावा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नहीं बना पाएंगे, वो दावा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ टूट गया। ठीक है, वो गलत साबित हो गया। यूरिया जो था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड और अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हुआ क्या था कि फ्रेडरिच वुलर एक बार अमोनियम साइनेट को हीट कर रहा था और इसमें एक रीअरेंजमेंट हुआ और सीधे यूरिया में कन्वर्ट हुआ। तो ये था बिगिनिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहाँ से this was the beginning of organic chemistry. The first compound in 1828 was made by Friedrich Wöhler, or we can say it was discovered by Friedrich Wöhler. ठीक है, तो यहाँ से बिगिनिंग होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम देखें कितने प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इन जनरल हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स? क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन के ही बने होते हैं। हाइड्रोजन के लिए और कार्बन तो कार्बन है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही हो उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको देखने को मिलेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स में दूसरा टाइप जो है वो है हेलो अल्केन्स। ठीक है, हेलो स्टैंड्स फॉर हेलोजन, अल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर हेलोजन एटम इंट्रोड्यूस किया गया हो, हेलो अल्केन्स होते हैं। एल्कोहल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड्स एक और टाइप है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कीटोन एक और कंपाउंड है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन सब के बारे में हम एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा डेफिनेटली, जब इनका टाइम आएगा अगले आने वाली वीडियोस में ये कवर हो जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो उसी में ये सारा कुछ डिटेल जो इनका है वो क्लियर हो जाएगा कि हेलो अल्केन क्या है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कैसे है, हाइड्रोकार्बन में ऐसी क्या चेंज कर सकते हैं कि वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, कि एल्डिहाइड बन जाए और कीटोन बन जाए और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ये सब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से ही ये सब बन रहे हैं, गॉट इट। ये सब हाइड्रोकार्बन से ही बन रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करके ये कंपाउंड्स हमको मिल सकते हैं। अब हाइड्रोकार्बन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, अल्केन, अल्कीन और एल्काइन। अब ये अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है, अल्काइन क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पहले देख लो, जैसा मैंने आपको बोला था कि हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स है जिनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के ही बने हो और दूसरा कोई इसके अंदर कोई दूसरा एटम ना हो, कोई हेटेरो एटम ना हो, ठीक है। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बना है तो हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब जब इनमें चेंजेस होती है, जब कोई हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाता है किसी और एटम से या फिर किसी और मॉलिक्यूल से, तो उसमें फिर नाम ही बदल जाता है, ठीक है, वो डेरिवेटिव बन जाएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर दी गई है एक हाइड्रोकार्बन की जो है C2H4, ठीक है। 2 कार्बन है तो कार्बन के लिए हम C2 लिखेंगे, 4 हाइड्रोजन के लिए हम H4 लिखेंगे, C2H4, ठीक है। तो इनमें C और C के बीच में डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड वाला क्या कहलाता है, सिंगल बॉन्ड वाला क्या कहलाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या कहलाएगा, उसका अलग से नाम है। तो ये सब डिटेल भी हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो टिल नाउ यू अंडरस्टैंड दैट हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं। अगर हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन जो है उसका अलग से एक नाम दिया जाता है। सो जो हमने हाइड्रोजन रिप्लेस किया और उसके बदले में हमने अगर कोई और एटम या कोई और मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। Now all hydrocarbons or all organic compounds containing hydrogen along with carbon, they are the fundamental organic compounds, also known as parent compound. These compounds are known as हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। जैसा मैंने आपको बोला था हाइड्रोकार्बन एक पेरेंट कंपाउंड होता है, इसी की मॉडिफिकेशन से बाकी सारा हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बनता है। अब हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। या तो ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होगा। ओपन चेन में क्या होगा कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में कार्बन कार्बन आपस में कनेक्टेड होंगे, तो दैट इज ओपन चेन। या तो ये क्लोज्ड चेन हो सकता है जिसका एक और नाम है रिंग या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ओपन चेन में हमारे पास 2 टाइप्स और है। ओपन चेन में या तो ये सैचुरेटेड हो सकता है या फिर ये अनसैचुरेटेड हो सकता है। अब सैचुरेटेड क्या चीज है, a hydrocarbon in which the carbon atoms are linked to each other only by single bond is called a saturated hydrocarbon, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें हाइड्रोजन और जिसमें सॉरी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक क्लास है उसका नाम है अल्केन्स, ठीक है। और अल्केन में कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिर्फ और कार्बन का सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, और उसको अल्केन बोलेंगे। आपको सिर्फ चेक करना है कार्बन और कार्बन का बॉन्ड कैसा है, न कि कार्बन और हाइड्रोजन का या फिर न कार्बन और ऑक्सीजन का, वो रहने दो। कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डेड है तो फिर अल्केन बोलेंगे, ठीक है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड हुआ या ट्रिपल बॉन्ड हुआ, इन दोनों को हम अनसैचुरेटेड बोलेंगे कलेक्टिवली, ठीक है। A hydrocarbon in which carbon atoms are linked to each other by double or triple bond, या तो डबल बॉन्ड हो या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, जैसे आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है एल्काइन, ठीक है। यहाँ पे एक और बात आप देख लो, यहाँ पे ए एल के सब में सेम है, ठीक है, ए एल के सब में सेम है, ठीक है। लेकिन वेरी कर रहा है नाम, पहले वाले में ए एन ई है, दूसरे वाले में ई एन ई है और तीसरे वाले में वाई एन ई है, ठीक है। गॉट गॉट इट।
तो अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम जो है ये एन ई पे जाके खत्म होगा, एन पे। अगर ये डबल बॉन्डेड है तो इसका नाम जो है इसका नाम ई एन ई पे जाके खत्म होगा। और अगर ये ट्रिपल बॉन्डेड है तो नाम के एंड पे वाई एन ई लगना है। गॉट इट? आई होप सो। ये तो था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बीच में डिफरेंस। अब यहाँ जैसे मैंने आपको बोला ए एन ई और ई एन ई और वाई एन ई को याद रखना है। ए एन ई का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। फिर से एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो बॉन्डिंग आपको देखनी है, जिसके बेसिस पे आप इसका नाम जो है वो डिसाइड करोगे, वो देखनी है आपको कार्बन और कार्बन के बीच में, ना कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ना कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, सो जस्ट लुक फॉर द बॉन्ड्स दैट आर देयर बिटवीन कार्बन एंड कार्बन ओनली। इफ इट इज सिंगल बॉन्डेड ए एन ई पे नाम खत्म होगा। इफ इट इज डबल बॉन्ड, कोई एक एक भी डबल बॉन्ड अगर है तो ठीक है, तो ई एन ई पे नाम एंड होगा। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये वाई एन ई पे नाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी बात करते हैं जनरल फार्मूला की। जनरल फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि जनरल फार्मूला यूज करके आप किसी भी अल्केन या किसी भी एल्कीन या किसी भी एल्काइन का मोलिकुलर फार्मूला पता कर पाओगे। ठीक है, तो जनरल फार्मूला कैसे यूज करेंगे हम, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ। गॉट इट? द जनरल फार्मूला फॉर alkanes is CnH2n plus 2। यहाँ पे n is number of carbon atoms in a chain। अगर आपको मोलिकुलर फार्मूला पता करना है कि कंपाउंड में से फॉर एग्जांपल 3 कार्बन्स है तो कितने हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेंगे, तो इसके लिए आप n इज इक्वल 3 करोगे। ठीक है, सो C3 लिखा जाएगा H2 इंटू 3 प्लस 2। इसको कैलकुलेट करो, इट इज C3 H2 इंटू 3 6 प्लस 2। इट इज C3 H6 प्लस 2 8। सो इट इज C3H8 प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला पता कर सकते हो यूजिंग दिस जनरल फार्मूला फॉर अल्केन सीरीज। सो याद रखना है, सो इट्स फॉर अल्केन। एल्कीन के लिए क्या है, जहां पे एक डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, उसके लिए CnH2n है। कितना फर्क है, CnH2n प्लस 2 से लेकर CnH2n तक सिर्फ 2 हाइड्रोजन कम है। ठीक है, सो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम है। अगर आपको पता करना होगा कि C3 या C4 या C2 के लिए पता करना होगा तो कितने हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेंगे और क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा अगर हम C2 कंपाउंड बनाएंगे, तो उसके लिए n=2 करोगे आप। ठीक है, यहाँ पे n=1 नहीं कर पाओगे क्योंकि एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, इम्पॉसिबल। तो एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो n=2 करोगे तो C2H2 इंटू 2। ठीक है, सॉल्व करके क्या फॉर्मूला मिलता है आपको, C2H4। ठीक है, C2H4। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज। एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर जो है वो C2H4 है। तो इसका नाम क्या है, इथीन। क्या नाम है, इथीन नाम है इसका। इसी तरह से अगर आप पता करना चाहोगे कि हाँ यहाँ पे एल्कीन कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस एज कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग अल्केन, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अगर आप पता करना चाहोगे कि एल्काइन सीरीज में क्या फॉर्मूला, जनरल फार्मूला और उसको क्या कैसे यूज करें, ये एल्काइन सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा कंपाउंड के अंदर। तो C2 अगर करना चाहोगे तो कर सकते हो, C1 नहीं कर सकते। ठीक है, ना तो यहाँ पे C1 पॉसिबल है ना तो यहाँ पे C1 पॉसिबल है, क्योंकि आप डबल बॉन्ड जो है ना वो 2 कार्बन, एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड भी एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे C1 अल्केन सीरीज में C1 पॉसिबल है। ठीक है, C1 अगर यहाँ का देखोगे इट विल कम आउट टू बी CH4 ओनली। ठीक है, दैट्स मीथेन। ये पहला मेंबर है। ठीक है, अल्केन सीरीज का मीथेन। यहाँ का पहला मेंबर मैंने आपको बताया इट इज C2H4 इथीन। अल्कीन का, एल्काइन का पहला मेंबर भी C2 से शुरू होगा, सो C2H2 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, C2H2 इंटू 2 4 माइनस 2 C2H4 माइनस 2 2 C2H2। ठीक है, सो दिस इज इथाइन। ये क्या है, ये इथाइन है, ETHYNE। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। गॉट इट? सो यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे, अल्केन से अल्कीन तक फिर से एक बार बता रहा हूँ 2 हाइड्रोजन कम है। ठीक है, एल्कीन से एल्काइन तक जाते जाते और 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अल्केन से डायरेक्ट अगर आप
एल्केन से डायरेक्ट आप एल्काइन बनाना चाहोगे तो कम -4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन कम है। ठीक है, समझ आया? ओके, सो अगर कहीं पे दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है। I'll make sure that I'll answer your questions on time. Okay, let's move ahead. In alkanes, एन indicates single bond, इन indicates double bond, ये मैंने आपको बताया। एन जो है वो सिंगल बॉन्ड दर्शाता है, इन आएगा नाम के एंड पे तो वो डबल बॉन्ड होगा, और याइन आएगा YNE याइन, तो उसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर है। ठीक है, एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड है, और ये सारे के सारे कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्डेड है। आपको सिर्फ कार्बन एटम की बॉन्डिंग देखनी है, ना कि कार्बन हाइड्रोजन की। यहाँ पे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में एल के सेम है। ठीक है, एल के चाहे वो अल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, एल के तो सेम है, और एल के कॉमन है सबके लिए, और एल के का मतलब ही है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, एल के का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, और इसका एक नाम है दैट्स कॉल्ड रूट, रूट वर्ड कहते हैं। ठीक है, रूट वर्ड कहते हैं, रूट वर्ड कहते हैं। ठीक है, अब रूट वर्ड्स देखते हैं कितने रूट वर्ड्स हैं। एक कार्बन के लिए क्या रूट वर्ड है, 2 कार्बन होंगे कंपाउंड में तो क्या रूट वर्ड है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे देखो, कंपाउंड में अगर एक कार्बन है तो उसके लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं मिथ। ठीक है, गॉट इट। अगर कंपाउंड में 2 कार्बन है तो उसके लिए हम रूट वर्ड यूज करेंगे इथ। ठीक है, इसी तरह से देखो, अगर हम यहाँ पे मैं आपको 3 चीजें सिखा सकता हूँ। अगर ये इथ है, 2 कार्बन है, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है तो ये इथेन होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है अगर, तो सिंगल बॉन्डेड। अगर ये डबल बॉन्डेड है, अगर ये डबल बॉन्डेड है तो ये इथीन होगा। ठीक है, अगर ये डबल बॉन्डेड है। अगर ये ट्रिपल बॉन्डेड है तो ये इथाइन बनेगा। गॉट इट। इसी तरह से ये आप सबके लिए कर सकते हो सिवाय मीथेन के। ठीक है, मीथेन में मीथीन नहीं बनेगा और मीथाइन नहीं बनेगा। ओके, मीथीन, मीथीन नॉट पॉसिबल, और मीथाइन, मीथाइन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मीथेन है, मीथेन ही बनेगा इसमें, मीथीन और मीथाइन पॉसिबल है ही नहीं। 3 कार्बन होंगे कंपाउंड के अंदर तो उसका वर्ड रूट जो है, यानी रूट वर्ड जो है वो प्रोप। इसी तरह ये प्रोपेन बन सकता है, प्रोपीन बन सकता है, या फिर प्रोपाइन बन सकता है। 4 कार्बन एटम्स है तो फिर ब्यूट, ब्यूटेन बन सकता है, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। ठीक है, तो इसी तरह आप अंडरस्टूड कर लो इसको। 5 कार्बन के लिए पेंट वर्ड रूट बनेगा। ठीक है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन होंगे तो हेप्ट, 8 कार्बन होंगे तो ऑक्ट, और 9 कार्बन होंगे तो नॉन, 10 कार्बन होंगे तो डेक। ठीक है, सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डेकेन, डेकेन बन सकता है, डेकीन बन सकता है, या फिर डेकाइन बन सकता है। गॉट इट।